वेलकम बैक गाइस। अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने साइड नैव कंपोनेंट ऐड किया था और अब इस वीडियो में हम लोग लोगो कंपोनेंट, नैव लिंक्स और प्रोफाइल लिंक का जो कंपोनेंट है कोशिश करेंगे कि हम और ड्रॉप डाउन को भी कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोगो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर हम एक क्रिएट कर लेते हैं फाइल। इसका नाम रखते हैं हम लोगो डॉट tsx। ठीक है जी, ये हो गई हमारी लोगो डॉट tsx की फ़ाइल। मैं इसका कोड पहले कॉपी कर लेता हूँ और देन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ये जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना, ये रिएक्ट के नॉर्मल जो कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स, वही होंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास लोगो के नाम से एक कंपोनेंट है। ऊपर की इंपोर्ट्स को फ़िलहाल आप इग्नोर कर दीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, लिंक क्या होता है? So let's go to browser. Sorry, what is link in Next.js? Okay, see. In Next.js, you can use the link component next/link to link between pages in your application. ठीक है जी। तो हम एक पेज से दूसरे पेज को राउट कराने के लिए, राउट चेंज कराने के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेक्स्ट का लिंक कंपोनेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट के साथ आता है, तो हमें ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अच्छा, आप लोग जब ये कोड कॉपी करेंगे तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे और थर्ड लाइन पे आपके पास एरर्स आएंगे। मेरे पास फोर्थ पे आ रहा है, आपके पास फोर्थ पे भी आएंगे। ठीक है, तो आपके पास 3 एरर्स आएंगे। उसका मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना हमने एक चीज़ यूज़ की है, बटन। अब अगर यहाँ पे आप इसका राउट देखें तो ये है ./UI/बटन। तो डॉट का मतलब है कि हमारी रूट डायरेक्टरी जहाँ हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें देन स्लैश UI। अच्छा, नहीं, बल्कि ये हम क्योंकि लोगो डॉट tsx ऑलरेडी कंपोनेंट्स के अंदर है, तो डॉट का मतलब है कि लोगो के पैरेलल में लोगो जिस डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी के अंदर UI की डायरेक्टरी है, जो कि ये है, ये आप लोगों की अभी नहीं होगी, और इसमें बटन की एक फ़ाइल है, बटन का एक रिएक्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ आपने शेयर्ड CN पे आना है। ठीक है, जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन की थी, वहाँ पे आके कंपोनेंट्स के नीचे आपको यहाँ पे ये बटन मिल जाएगा। ठीक है, ये बटन मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपने ये कमांड कॉपी कर लेनी है सिंपली। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया बट स्टिल दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये शेयर्ड CN का जो बटन कंपोनेंट है ना, वो यहाँ पे ऐड कर देगा हमारे पास। ठीक है, ये कहता है वुड यू लाइक टू ओवरराइट, तो मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता, मैं जस्ट आपको कमांड रन करके दिखा रहा था। तो इसने वो ऐड करा देना है यहाँ पे, और आपके ये दोनों एरर्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये हम यहाँ से बटन वेरिएंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम ये फाइल ओपन करें UI की, इसमें बटन डॉट tsx में जाएँ, नीचे आएँ सबसे, तो यहाँ पे 2 चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, एक बटन और दूसरा है बटन वेरिएंट्स। बटन जो है ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है, बट बटन वेरिएंट्स क्या कर रहा है कि ये हमें क्लासेस दे रहा है। ठीक है, स्टाइलिंग दे रहा है, जो कि किसी भी कंपोनेंट को हम, किसी भी एलिमेंट को हम बटन में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, बटन की स्टाइलिंग और बटन के तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे देखें तो ये लिंक का जो कंपोनेंट है, जो नेक्स्ट का है, इसको हम क्लास नेम दे रहे हैं बटन वेरिएंट्स की। ठीक है, और उसमें हम कुछ क्लास नेम्स ऐड कर रहे हैं, वेरिएंट दे रहे हैं हम घोस्ट का साइज़ LG। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट लिंक का ही है, लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा, एज अ बटन। ठीक है, तो ये लिंक का कंपोनेंट एज अ बटन बिहेव करेगा और एज अ बटन दिखेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इसमें हम लोगों ने, ये ओपनिंग टैग था, ये क्लोजिंग है, इसमें यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई है, स्विच कैमरा। ठीक है, ये हम देख लेते हैं अभी फ्रंट एंड पे जाके, और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो P टैग्स में हमारे पास मीडियाग्राम लिखा हुआ है। सही है, तो ये मीडियाग्राम नाम रखा है मैंने इसका, और ये P टैग के अंदर होगा, लेकिन ये हमें दिखेगा एज अ लोगो।
क्यों दिखेगा ऐसा लोगो? क्योंकि हम इसके लिए एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं कैल सैंस, जो कि इस टाइम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐप स्लैश फ़ॉन्ट्स में ये कह रहा है जी आपका होगा क्या, ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल। अच्छा, ये आपने कहाँ कॉपी करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली आपने पब्लिक के फ़ोल्डर में कॉपी करनी है। तो ये पब्लिकली हमारा फ्रंट एंड पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये पूरी डायरेक्टरी कॉपी कर लेता हूँ और ये सारा आपको गिटहब पे एक्सेसिबल होगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक में फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर आ गया और ये फ़ाइल आ गई कैल सैंस की, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद साइड नैव में जाके जो लोगो की इंपोर्ट है इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और अनकमेंट करने के बाद यहाँ जो लोगो का कंपोनेंट है इसको मैं इसको मैं अच्छा ये सारे इकट्ठे कमेंट हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि नैव लिंक्स को अलग से कमेंट करता हूँ क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे होंगे। तो इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से और इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपनिंग टैग, ओपनिंग ये ब्रैकेट्स हैं एक एलिमेंट की जो हम यूज़ करते हैं, उसका जब हम टैग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये टैग सेल्फ क्लोजिंग है। अच्छा, जो HTML के टैग्स होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है, जिस तरह के ये, और दूसरे ये हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होते। अब यहाँ पे देखें तो ये ओपनिंग टैग है डिव का और ये क्लोजिंग है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें जब हम कहीं पे इंपोर्ट करके कहीं रेंडर करवाते हैं ना, तो वो उनके हम सेल्फ टैग्स होते हैं, उनको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गया लोगो यहाँ पे, इसको सेव किया हुआ है, यस सेव किया हुआ है और ये रन भी हो रही है। तो मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे अगर हम आके देखें तो इसने कहा जी कैल सैंस फ्रॉम ऐप फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ओके, क्या इम्पोर्ट ट्रेस फॉर रिक्वेस्टेड इम्पोर्ट ट्रेस फॉर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इशू हम रिजॉल्व कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स का ये मसला, जस्ट अ मिनट, के अंदर, हाँ, ऐप के अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, और इसको हम देते हैं नाम fonts.ts। जो fonts की फ़ाइल हमने वहाँ पे की थी ना, क्या कहते हैं, वहाँ पे हमने ऐड की थी पब्लिक वाले फ़ोल्डर में, उसी fonts की फ़ाइल को हम यहाँ fonts.ts की फ़ाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसको ऐड कर रहे हैं, उसको एक किस्म का यूँ समझें कि हम उसको यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करा लेता हूँ। तो वो जो थी ना ऐप स्लैश फॉन्ट्स, वो ये है, ठीक है। हाँ, हो गया। हमने पब्लिक में फॉन्ट्स की फ़ाइल ऐड की, उसको हमने यहाँ पे जो है वो ऐड किया, ठीक है, और एज अ लोकल फ़ॉन्ट, जो कि नेक्स्ट का फ़ॉन्ट का एक हमें आप कह सकते हैं फंक्शन है, ठीक है। उसको हमने पास किया इसका इसका जो पूरा पाथ था सोर्स में, और इसने हमें एक कॉन्स्ट रिटर्न किया कैल सैंस का, जो कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और यही कैल सैंस हम अगर logo.tsx में जाएँ तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऐप स्लैश फॉन्ट्स से। हम आ जाते हैं ब्राउज़र में और अब अगर आप देखें तो ये बड़ा प्यारा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं, सॉरी माय बैड, और लार्ज पे इसको हिडन किया हुआ है। मैं अगर इसको हटाऊँ तो इसको हटा के आपको दिखाता हूँ। इसको हटा के सेव किया, ब्राउज़र में आए, ये आइकन है हमारा, ठीक है। ये आइकन यहाँ पे लार्ज पे हिडन किया हुआ है। लार्ज पे हिडन क्यों किया हुआ है? लार्ज पे इसलिए हिडन किया हुआ है ताकि लार्ज पे हमारे पास लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो नाम लिखा हुआ है, तो हमें इसको ये जो साइड नैव है इसको ओपन क्लोज़ नहीं करवाना। बट अगर छोटी विंडो होती है तो उसके ऊपर ये फिर विजिबल होगा और इसके थ्रू हम इसको साइड नैव को ओपन और क्लोज़ करवा सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, वापस इसको मैं कर देता हूँ हिडन, और उसके बाद हमारा लोगो का कंपोनेंट डन हो गया।
फॉन्ट्स की फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते हैं, बटन की फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है nav links। यही कंपोनेंट्स में मैं एक नई फ़ाइल ऐड करता हूँ nav links की .tsx, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपने nav links के कंपोनेंट का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको करते हैं सेव, क्लोज करते हैं इसको, इस कोड को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे सबसे पहली आप जो ऊपर लाइन देख रहे हैं वो है यूज़ क्लाइंट की, ठीक है। इसको हम फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, हम नीचे वाला कोड देखते हैं। इंपोर्ट किया है हमने ल्यूसिड रिएक्ट से, जो कि हमारे पास अवेलेबल होती है Shadcn में। ये सारे बेसिकली आइकन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वही लिंक ऐड किया है नेक्स्ट लिंक से। उसके बाद बटन वेरिएंट, जो कि हमने पीछे लोगों में भी ऐड किया था, इंपोर्ट किया था, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ है यूज़ पाथ नेम, ठीक है। और देन हम यूज़ कर रहे हैं यूटिल्स में से cn, ये Shadcn का है, Shadcn का है, ठीक है। ये बेसिकली क्लासेस को मर्ज करने में काफ़ी कारगर साबित होता है, ठीक है। क्लासेस की जब हम क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपल जगह से क्लासेस आ रही होती हैं, वो मर्ज हो रही होती हैं, तो डुप्लीकेशन ख़त्म कर देता है, ठीक है, cn। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, इसमें हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो है यूज़ पाथ नेम और यूज़ क्लाइंट। ये क्या चीज़ है, पहले हम यूज़ पाथ नेम देखते हैं, ठीक है। हम यूज़ पाथ नेम को गूगल कर लेते हैं, next.js, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। हम इसके डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यूज पाथ नेम इज अ क्लाइंट कंपोनेंट हुक दैट लेट्स यू रीड द करंट यूआरएल्स पाथ नेम। क्या मतलब ये कि इस टाइम ये पाथ क्या है, ये करंट यूआरएल क्या है, ये हमें रीड करके बताता है ये वाला हुक क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हुक कहा जाता है, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास आती है नेक्स्ट जेएस में, और ये क्लाइंट कंपोनेंट है। अब ये बात याद रखें, नेक्स्ट जेएस जो है वो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, उसमें वो सर्वर साइड क्या उसे बोलते हैं, उसमें सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है ये क्या है, ये सॉरी, ये जो यूज़ पाथ है ये क्या, ये क्लाइंट कंपोनेंट है। और एंगुलर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्वर साइड के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूज़ क्लाइंट को कमेंट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ पाथ में एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस ये समझ रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। लेकिन जब हम ऊपर ऐड कर देते हैं यूज़ क्लाइंट, ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस कहता है भाई ये सर्वर साइड नहीं है, ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट की तरह जो है वो हैंडल करना है। और इसमें फिर हम जो क्लाइंट साइड हुक्स हैं, क्लाइंट साइड फंक्शंस कह लें आप, वो हम सारे यहाँ पे, वो सारी हुक्स यहाँ पे हम जो भी रिक्वायर्ड हो उनमें से वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ यूज़ पाथ। ठीक है जी, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें इसके अलावा यहाँ तक कुछ एज सच नया नहीं है। cn थी, ये क्लासेस को मर्ज करने में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर दिया। नीचे आते हैं, कांस्टेंट है लिंक्स का, और ये क्या है, ये एक अरे है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें हर ऑब्जेक्ट में एक नेम है, एक href है, और एक क्या है, आइकॉन, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, और ये पूरा हमारे पास लिंक्स का अरे है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है navlinks का, और ये है रिएक्ट का मेन फंक्शन, जो कि यहाँ से नीचे एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसी में हमारे पास HTML रेंडर हो रही है। इसमें इसके अंदर हम, इस मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी हुक है उसको यूज़ करते हुए कांस्टेंट अपना इनिशियलाइज करते हैं। और यहाँ पे हमने कांस्ट पाथ नेम जो हमारा
ये कांस्टेंट है, उसको हमने इनिशियलाइज किया यूज़ पाथ नेम की हुक के साथ। अच्छा, अब हम इन्हें हुक्स क्यों कहते हैं? हम इन्हें हुक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी हुक्स जो है ना, ये डिफरेंट इवेंट्स पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती हैं। मसलन ये, अब ये जैसे ये हुक, ये है यूज़ पाथ नेम की हुक, ये ट्रिगर होगी जैसे ही हमारा ब्राउज़र में यूआरएल चेंज होगा, ठीक है। तो ये हुक क्या होगी, ट्रिगर होगी, और जो भी नया पाथ होगा वो हमारे पाथ नेम में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट यूज़ स्टेट की हैं और मज़ीद हैं, वो हम आगे यूज़ करेंगे भी। यहाँ नीचे हम रिटर्न करवा रहे हैं अपना HTML का जो हमारे पास टेम्पलेट है वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए नई होगी और वो है ये, ठीक है। और उससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड अप कर दूँ इसमें। मैं सारे को सेलेक्ट करता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये मुझे एरर रिटर्न कर रहा है क्योंकि, सॉरी, एरर दे रहा है क्योंकि रिटर्न का जो फंक्शन है वो एम्प्टी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं करूँ डिव, ठीक है, अब ये एरर चला गया। अब मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ से 2 डिव्स एक्सपोर्ट करानी है, ठीक है, पर नीचे 2 डिव्स, एरर आ गया। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। अब एरर क्यों आया? अगर मैं इस पर हॉवर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव 1 पेरेंट एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि भाई जब बेसिकली JSX इसलिए कह रहा है, हम तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए TSX। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट जब थी स्टार्टिंग में, तो रिएक्ट में स्टिल ये चीज़ अवेलेबल है, आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल्स की एक्सटेंशन बनती है JSX की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये टेम्पलेट्स आपने रिटर्न करानी है ना, इसमें आप एक ही पेरेंट कंपोनेंट, एक ही पेरेंट एलिमेंट आप रिटर्न करवा सकते हैं। अब लेकिन हमने क्या कराना है, हमने तो 2 डिव्स रिटर्न करानी है। अब हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्ट का हम ये एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर दोनों डिव्स को अगर हम पेस्ट कर दें तो ये हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और मज़े की बात, जब ये HTML के ऊपर रेंडर होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा डिव नहीं आएगी, डिव्स यहीं आएंगी, और ये एक रिएक्ट का आप कह सकते हैं एक एम्प्टी एलिमेंट है, जो कि हमें अगर सिबलिंग कंपोनेंट्स, मल्टीपल सिबलिंग कंपोनेंट्स उन्हें रिटर्न कराना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, और यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं अब इसको अनकमेंट करता हूँ वापस से, ठीक है, सेव कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक्स नाम की हमारे पास अर्रे थी ये, अब हम अर्रे का एक मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि है मैप। ये मेथड हमें क्या करता है, ये मेथड हमें एक अर्रे ही रिटर्न कराता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब लिंक्स डॉट मैप है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये अंदर सारा का सारा मेथड रन करेगा यहाँ तक, ठीक है। और ये हमें एक नई अर्रे रिटर्न कराएगा, और वो नई अर्रे जो यहाँ से रिटर्न हुई होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी इन टैग्स के दरमियान में, ठीक है। और इस मैप के फंक्शन में हम जो चीज़ अंदर से रिटर्न कराते हैं ना, ये जो चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, कहाँ से, ये हैं, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अर्रे का एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग अगर जाएं यहाँ पे और लिखें अर्रे डॉट मैप, सर्च करें व्हाट हैपेंड, के गूगल पे जाके सर्च करते हैं अर्रे डॉट मैप, ठीक है। तो अगर आप ये डेवलपर डॉट मोजिल्ला डॉट ऑर्ग के डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लें तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है जी, काफ़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। स्टिल अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई ट्राई टू मेक वीडियो फॉर दिस, ठीक है। अर्रे का ये जो मैप फंक्शन है इसके बारे में। अच्छा,
यहाँ पे हो क्या रहा है, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहे हैं लिंक आइकन के नाम से, जो कि ये लिंक का जो ये फंक्शन बेसिकली हर टाइम रन करेगा, मतलब मल्टीपल टाइम जितने एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा रन करेगा, और हर दफ़ा एक एक अरे का एलिमेंट ये इसमें पास करेगा लिंक में। तो लिंक आइकन में लिंक का आइकन आ जाएगा जो कि है यहाँ पे हमारे पास लिंक डॉट आइकन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गया। इज एक्टिव, अब ये चीज़ मज़े की है। इस एक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिव इक्वल्स टू पाथ नेम इक्वल्स टू लिंक डॉट href। अब पाथ नेम की हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाया हुआ है जो कि यूज़ पाथ नेम हुक यूज़ करके हमने सेट किया हुआ है। तो जैसे ही ये पाथ नेम चेंज होगा ना, तो रिएक्ट ऑटो पे देखेगा कि यार कहाँ पे किस वाले एलिमेंट में चेंज करना है, तो वो सिर्फ उसी एलिमेंट को री रेंडर करता है। ये रिएक्ट की बड़े मज़े की बात है, ठीक है। अच्छा, तो पाथ नेम इक्वल्स टू लिंक href क्या करेगा, ये मैच करेगा पाथ नेम को, करंट पाथ को लिंक डॉट href के साथ। लिंक डॉट href यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, हर एलिमेंट में। अगर ये सेम होगा तो ये इस एक्टिव जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमें बता रहा है कि भाई ये बूलियन है। क्यों बूलियन है, क्योंकि हमने इसके आगे जो एक्सप्रेशन यूज़ किया है उसकी बेसिस पे ये बता रहा है कि या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, ठीक है। हमने एक हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इक्वालिटी का। अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो इसमें वैल्यू आएगी फॉल्स, अदरवाइज इसमें आएगा ट्रू, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमारा मेन HTML रेंडर होता है हर एलिमेंट का। यहाँ पे फिर से वही लिंक यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और लिंक में अगर देखें तो लिंक में एक चीज़ है की, जो कि लिंक डॉट नेम है। ये हर लिंक में एक नेम है। उसके बाद है href, जो कि लिंक डॉट href से हमारे पास आ रहा है। अरे के हर एलिमेंट में हमने href रखा हुआ है। उसके बाद क्लास नेम, उसी तरीके से जिस तरह लोगो था हमारा, उसी तरीके से यहाँ पे हम बटन वेरिएंट्स को यूज़ करते हुए बटन की वो जो क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है शायद CN, वो और जो स्टाइलिंग वो प्रोवाइड करता है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक चीज़ यूज़ की है लिंक आइकन, ठीक है। ये जो लिंक आइकन है इसको मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये बेसिकली ये वाला कांस्टेंट है, हाँ, ठीक है। और ये यहाँ पे इसे हम एज अ कंपोनेंट रेंडर करा रहे हैं। कैसे रेंडर करा रहे हैं बताता हूँ। लिंक आइकन में हर दफ़ा क्या आएगा, आइकन का नाम, और ये सारे के सारे नाम हमने इंपोर्ट करवाए हुए हैं कहाँ से, लियोसेड रिएक्ट लाइब्रेरी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह हमने लोगों के साथ वो आइकन ऐड कराया था ना कैमरा वाला, उसी तरीके से यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ उसका जो अपना आइकन होगा वो वाला आइकन ऐड होता जाएगा, ठीक है। उसके नीचे हम p टैग यूज़ कर रहे हैं देन अगेन, ठीक है। और p टैग में हम क्लासेस के लिए हमने यहाँ पे CN का फंक्शन यूज़ किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिंक डॉट नेम हम प्रिंट करा रहे हैं p टैग्स के बीच में, ठीक हो गया। अब ये CN क्या करता है कि ये जो CN है हमारे पास, चैट CN का जो फंक्शन है, ये जब हम ये क्लासेस मर्ज करा रहे हैं तो हमें डुप्लीकेशन से बचाएगा और इस तरह के मज़ीद किसी इशू से हमारी जान छुड़ाएगा, ठीक है जी। तो इसको सेव कर लिया है मैंने। साइड नैब पे जाता हूँ और नैब लिंक्स को मैं अनकमेंट करता हूँ। इट इज़ गिविंग मी एरर, नो प्रॉब्लम। इसको भी अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं, और अब हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड पे। तो यस, इट इज़ री रेंडरिंग नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गए। थोड़ा सा स्टाइल का इशू है बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो हमारा प्रोफाइल लिंक्स हैं, प्रोफाइल लिंक्स वाला जो कंपोनेंट है उसको हम क्रिएट करेंगे, देखेंगे उसमें हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।